हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी सोशल साइंस की क्लास में नगरीय जीवन शैली के विकास के जो कारण है उन कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान समय में जो नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है उसके क्या कारण है तथा क्यों नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। जैसा कि माना जाता है कि वर्तमान समय में जो नगरीय जीवन है उसका विकास तीव्र गति से हो रहा है, यानी लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर, नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, वहां पर जाकर बस रहे हैं तथा वर्तमान समय में नगरों की जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण नगरीकरण के कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय जो जीवन की सभ्यता और जो वहाँ की संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति है, उनके लक्षण देखे जाते हैं। इसके कारण इसके विभिन्न प्रकार के कारण हैं, जो कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नगरीय जीवन शैली के कारणों में सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी नगरीय जीवन शैली के विकास में सबसे प्रमुख और पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक से अधिक नगरों का विकास हो रहा है तथा लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, कुछ रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं तथा कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि होती है और उस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही नगरीकरण का विकास हो रहा है। उसके बाद दूसरा कारण है अपना औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए आज अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो गए तथा इसी औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती है, बड़े बड़े उद्योग नहीं होते हैं, जिससे कि लोगों को काम की तलाश करनी पड़ती है, काम की कमी होती है। इसलिए शहरों में औद्योगिकरण के कारण लोग गांव को छोड़कर नगरों की ओर जाते हैं, जिसमें कि जो औद्योगिकरण है वह सबसे प्रमुख कारण भी माना जाता है नगरीय जीवन शैली का, क्योंकि शहरों में विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, वहां पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं तथा उन उद्योगों में उनको रोजगार मिल जाता है, जिसके कारण कि वह नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। उसके बाद आता है अपना तीसरा है परिवहन साधन। यानी परिवहन साधनों के कारण नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो कई ऐसी जगह है जहां पर आज भी परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, किंतु नगरों में परिवहनों की साधना की संपूर्ण व्यवस्था होती है, सुचारू व्यवस्था होती है तथा विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन मिल जाते हैं, जिससे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से वो आ जा सकते हैं। इसलिए इस कारणों से जो है परिवहन के साधनों के कारण नगरीय जीवन शैली का अधिक से अधिक विकास हो रहा है, क्योंकि इसके कारण उनको वो सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, काम समय पर हो जाता है, उनको साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना काम निकाल सकते हैं। इसलिए परिवहन के जो साधन है वो नगरीय जीवन शैली के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद है राजनीतिक कारण। यानी जो नगर राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र
होता है, वहां पर व्यक्ति अधिक रहना चाहता है। यानी जहां पर राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र होता है, वहां पर वर्तमान में व्यक्ति जाकर रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि वहां जाने के बाद उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है तथा राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होने के साथ ही उनमें भी राजनीतिक जो वर्चस्व है उसको स्थापित करने में और उसको प्राप्त करने का वर्चस्व प्राप्त होता है तथा वह भी राजनीतिक वर्चस्व को प्राप्त करते हैं। तो राजनीतिक कारण जो है वह नगरीय जीवन शैली में विकास का प्रमुख कारण माना गया है। उसके बाद है अपना ग्रामीण जातिवाद। ग्रामीण जातिवाद ग्रामीण जातिवाद को भी नगरीय जीवन शैली के विकास का प्रमुख कारण माना गया है। सही बात है ये भी कि गांव में विभिन्न प्रकार की जो जातियां निवास करती है तथा उन जातियों में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है या उन जातियों में आपस में ऊंच नीच की भावना होती है। जैसे निम्न उच्च जाति के लोग निम्न जाति को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। इस तरीके की जो जातिवादी रूपी जो भावनाएं है वह ग्रामीणों में अत्यधिक पाई जाती है तथा इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए, अपने आत्मसम्मान को देखते हुए जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहता है तथा उनका यह माना जाता है कि नगरीय जीवन शैली है उसमें यह जो जातिवाद है यह जातिवाद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग, जातियों के लोग, विभिन्न प्रकार के जो जगह है वहाँ के लोग आकर निवास करते हैं, वहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से उनका एक साथ मिलकर रहना उनकी जो जातिवादी भावना है वह जातिवादी भावना को समाप्त करती है। तो इसलिए व्यक्ति ये चाहता है कि वह जातिवादी भावना से ऊपर उठकर ग्रामीण जीवन से ऊपर उठे तथा यह जातिवादी भावना को छोड़े। इसलिए वह नगरीय जीवन शैली के विकास का प्रमुख कारण माना गया है। ग्रामीण जातिवाद भी अहम भूमिका निभाता है नगरीय जीवन शैली में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह आत्मसम्मान से जिए तथा बिना भेदभाव के अपना जीवन व्यतीत करे। उसके बाद है उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर यानी नगरों का जो जीवन है वह उच्च जीवन स्तर होता है। जैसे लोगों का पक्के मकानों में रहना, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करना, उनका उपभोग करना तथा इस तरीके से उनका नगरीय जीवन जो है वो उच्च स्तर का माना गया है, जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन स्तर भी उच्च होना चाहिए, जिसके लिए कि वह गांव को छोड़कर नगरों में निवास करने जाते हैं। यानी वो भी संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहता है और उन्हीं सुख सुविधाओं के उपभोग के लिए, उन्हीं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नगरीय जीवन शैली का उपभोग करने में तथा उसके विकास का कारण बनता जा रहा है। तो यानी वर्तमान की जो जीवन शैली है उसका स्तर जो उच्च हुआ है उसके कारण भी नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। उसके बाद है सुविधाओं में अधिकता। यानी नगरों में जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की अधिकता मानी गई है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, जैसे हर थोड़ी देर में हॉस्पिटल होना, विद्यालय होना, शिक्षा के केंद्र होना और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होना तथा इस तरह से गाँव की अपेक्षा नगरों में जो है सुविधाएं अत्यधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जो नगर होते हैं वहाँ पर हर थोड़ी देर या थोड़ी दूर जाकर कुछ न कुछ सुविधा के साधन मिल जाते हैं। जैसे यदि कहीं व्यक्ति को आना जाना है तो ऑटो
रिक्शा मिल जाता है या है ना प्राइवेट साधन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है गाँव की अपेक्षा नगरों में जो है वह अधिक सुविधाएं मानी गई है, तथा इस कारण से सुविधाओं की अधिकता को देखते हुए जो वर्तमान में जो है व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को व्यतीत करना चाहता है, तथा इसलिए जो है नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिसके कारण कि वर्तमान में जो है नगरीय जीवन शैली क्या विकास हो रहा है, जैसे कि गाँव में शिक्षा की कमी होना या विद्यालयों की कमी होना, तथा उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं होना, जैसे कॉलेज वगैरह नहीं होना। गाँव में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, तथा वहाँ पर कॉलेज भी नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने परिवार को लेकर गाँव से शहरों की ओर जाना पड़ता है या नगरों की ओर जाना पड़ता है, जिससे कि वह अपने बालकों का जीवन उच्च स्तर का बना सके। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति नगरीय जीवन शैली के विकास का कारण बन रहा है। अब है आज का आपका गृह कार्य। जैसे नगरीय जीवन शैली के विकास के कारणों को समझाइए। यानी नगरीय जीवन शैली के विकास के कारणों को समझाइए। नगरीय जीवन शैली के विकास में कौन कौन से कारण उत्तरदायी है या कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण जिसको देखते हुए वर्तमान समय में जो है नगरों का अधिक वर्चस्व हो रहा है या नगरीय जीवन शैली का विकास हो रहा है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है कोरोना चल रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने हैं, जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, मुंह पर मास्क लगा के रखना है, अच्छी तरह से कपड़े से ढकना है, तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। क्यों इन छोटे छोटे उपायों द्वारा ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं तथा बचाव कर सकते हैं। ये सारी बातें अपने आसपास भी बताएं तथा लोगों में जागरूकता भी फैलाएं। धन्यवाद।